नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग संडे का है और मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं कुछ क्लिप्स सैटरडे की दिखा रही हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा, सैटरडे में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि नीचे पार्सल वाला खड़ा है, उसको ले आओ। मैंने कहा मैंने तो कुछ बुक नहीं कराया था, क्या पार्सल की ले तो आओ। तो मैं बड़ा सरप्राइज़्ड हुई कि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, ये क्या आ गया, क्योंकि मुझे पता रहता है जब मैं कुछ मंगाती हूँ। तो फिर हमने जब इसको खोल के देखा, बड़ा एक्साइटमेंट था कि है क्या, बता रहे नहीं थे कि खुद ही खोल के देखो। भाई जब हमने खोल के देखा तो इसमें निकला एक मिक्सर ब्लेंडर। एक्चुअली मैं इसको ऑनलाइन चेक कर रही थी और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं अभी लेना नहीं चाह रही थी कि अभी जब अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तभी लूँगी। उन्होंने मुझे ये चेक करते हुए देख लिया और उन्होंने ये बुक कर दिया। मतलब मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे कोई सरप्राइज़ दिया है। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दिलवा देते हैं, लेकिन इस तरह से पहली बार कोई सरप्राइज़, मतलब मुझे ज़रूरत थी और उन्होंने बिना बताए बुक कर दिया और ये आ गया। कितनी खुशी होती है, मतलब कोई चीज़ हम लेना चाह रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि बाद में लेंगे और वो हमें अचानक से मिल जाए। तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है ना फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं सरप्राइज़ रह गई। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे, सारा काम हो चुका है, अब नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बेस कबाब। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आज हम इस नए जो ब्लेंडर था इसी के हेल्प से अपने ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी करेंगे। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी सोया वेज कबाब। ये जो सोया चंक्स होती है ना, इनसे बनाऊंगी वेज कबाब। एक्चुअली मिक्सर और जूसर और ग्राइंडर तो मेरे पास पहले ही भी था, लेकिन एक तो वो बहुत पुराना हो गया था, दूसरी बात मुझे कोई थोड़े से अमाउंट में कोई चीज़ बनानी होती थी, ग्राइंड करनी होती थी, तो मुझे इतने बड़े बड़े जार्स उठाने पड़ते थे। उसके जार बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसको लेना चाह रही थी। इसमें थोड़ा काम करना बहुत ईजी सा लगता है, हैंडी सा लगता है, तो छोटे छोटे जार हैं इसके, इसलिए मैं इसको लेना चाह रही थी। और आज मुझे ये मिल ही गया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हुए। तो जो हमने ये सोया चंक्स थी ना, इनको बॉईल कर लिया, हल्का सा नमक डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया इनको। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया इसमें, और इसके बाद इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन डाल देंगे और इसके जैसे कबाब होते हैं ना, उसी की शेप में बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मैंने कैप्सिकम और प्याज को काट के रखा था इसमें डालने के लिए, तो प्याज तो मैंने डाल दी और जो कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च थी, उसको मैं डालना भूल इसलिए गई क्योंकि अचानक से इनका फ़ोन आ गया हस्बैंड का और इनको तुरंत निकलना था और ये कह रहे थे मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, नाश्ता करके ही जाना। तो इस चक्कर में मैं वो कैप्सिकम डालना भूल गई और वो चॉप करी हुई रखी रह गई। बाद में इतना गुस्सा आया जब मैंने उसको देखा, इतना गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर जी, कोई नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि ये नाश्ता करके ही जाएं, बिना नाश्ता करे घर से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे मैंने इसमें सभी मसाले डाल दिए थे, धनिया, मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला, नमक, और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया था। इससे अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये कबाब टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रंची से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन के, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट लगा है। क्योंकि जो मैं वो बनाती हूँ ना, चीला बनाती हूँ ना, उसमें भी हालांकि बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी से बन जाता है, लेकिन ये मुझे उससे भी ज़्यादा जल्दी बनाना इनको लगा और टेस्ट में तो है ही थे लाजवाब। तो ये एक बैच मैंने पहले निकाल लिया था, ये हस्बैंड को खिला दिए थे और उसके बाद फिर हमने अपना, मेरा और आरू का दूसरा बैच फ्राई करने के लिए रख दिया था। और इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हेल्दी बन जाए ये नाश्ता। और हस्बैंड तो जल्दी जल्दी में दही से मतलब एक डिप तैयार कर दी थी मैंने, दही में खीरा कस के डाल दिया था, उससे खा के चले गए थे। लेकिन यहाँ पे अब मैं अपने लिए
चटनी बना रही हूँ, जिसमें मैंने हरा धनिया ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, प्याज और टमाटर, और इसको इसमें जीरा और धनिया डाल के अब इसको चटनी बना के तैयार कर लूँगी। और चटनी के साथ इसको कबाब को हम खाएंगे हैं। किचन में काम करते हुए आज बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ का यूज़ करते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। ये नहीं, चाहे कोई भी चीज़ नई जब हम यूज़ करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। वही फीलिंग मुझे आज आ रही थी। जैसे हम कोई नई ड्रेस बनाते हैं, उसको पहन के तैयार होते हैं, तो तब एक अलग ही हमारा ऑरा बन जाता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। इसलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमें अपनी लाइफ में कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे कुछ नया करते रहना चाहिए, जिससे कि हम फ्रेश महसूस कर सकें। और अब यहाँ पे हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके थे, चटनी भी बन गई थी, और अब मैं इनको करती हूँ एंजॉय। कबाब हरे भरे, आ जाइए आप भी एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फ्रेंड्स, इनको ट्राई ज़रूर करना। और देखिए, ये है वो कैप्सिकम जिसको मैं चॉप करके और उनमें कबाब में डालना भूल गई थी। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इनको एक कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी। कल जो कोई ब्रेकफास्ट बनेगा उसमें काम आ जाएंगी। और यहाँ पे सुबह ही सुबह मंडी से हस्बैंड ले आए थे सब्जी। मेरे हस्बैंड ना क्या करते हैं, वीक में एक बार मंडी से, सब्जी मंडी जो होती है वहाँ से सब्ज़ी ले आते हैं इकट्ठी एक वीक की, और वो पूरा वीक मेरी चल जाती है। बीच बीच में राजमा, छोले वगैरह, दाल वगैरह बन जाती हैं, और एक वीक आराम से ये सब्जियाँ चल जाती हैं। तो वो सुबह सुबह ले आए थे, तो आधी तो मैंने फ्रिज में अरेंज कर दी थी और आधी रह गई थी। तो यहाँ पे इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। ये रेस्टोरेंट वगैरह में से बाहर से कोई चीज़ खाने की आती है तो उसमें आते हैं, तो इनको मैं उठा के रख लेती हूँ। और ये मेरे इतने ज़्यादा काम आते हैं, इनमें मैं सब्जियों को अरेंज करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये भिंडी थी, इनको मैंने इन कंटेनर में भर के रख दिया है। और हरी मिर्च जो होती है, उसके जो डंठल होती है, उनको तोड़ के मैं कंटेनर में भर के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, मिर्च ज़्यादा लंबे समय तक फ्रिज में रख के ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। वरना अगर हम इसको डंठल के सहित रख देते हैं तो 3-4 दिन में ही वो सूखने लगती हैं। और इसके बाद बारी आई हरे धनिए की, तो हरे धनिया को भी मैं पीछे से उसकी डंठल काट के तोड़ के इस तरह से ही कंटेनर में भर के रख देती हूँ। और जो सब्जियां इन कंटेनर में नहीं आ सकती, उनको जो फ्रिज की बास्केट होती है उसमें अरेंज करके रख देती हूँ। तो इस तरह से सब्जियों को अरेंज करके रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अब तो मैं घर पे रहती हूँ तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मैं वर्किंग थी, टीचिंग करती थी, तो बाहर जाती थी, तो तभी ये स्किल मेरे अंदर आई कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें सारी चीज़ों को, ताकि हम सुबह की भाग दौड़ से बच सकें। तो जब हम बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकल के कोई काम करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये हम में कूट कूट के बढ़ जाता है। ये स्किल तभी हम में आती है, वरना घर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से सब काम चलते रहते हैं। लेकिन जब बाहर वर्किंग होते हैं ना, वर्किंग के लिए सब कुछ मैनेज करके चलना, ऑर्गेनाइज़ करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे एक टिप और है, ये जो बास्केट होती है ना, आलू और प्याज रखती हूँ मैं इसमें। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं इसको वॉश करके उसके बाद ही नए आलू और प्याज रखती हूँ। इससे ये साफ़ सुथरी बनी रहती है। आजकल आंधी तूफ़ान बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। और अब मैं इसको वॉश करके सूखने के लिए रख दूँगी। इतना मैं अपनी सारी सब्जियों को अरेंज कर लूँगी। और इसी तरह से वीकेंड में जब सारी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, तो फ्रिज को भी मैं तभी साफ़ कर लेती हूँ नई सब्जियां आने से पहले। ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ टिप्स हैं, अगर इन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और साफ़ सुथरा बना रहता है। और देखिए, इस हरे धनिया को भी मैं पीछे से इसकी डंठल तोड़ के काट के इसको भी कंटेनर में भर के रख दूँगी।
और अब देखिए ये बास्केट धूप में रख दी थी मैंने इसको सूखने के लिए, अब ये सूख गई है। अब मैं इस पर ये न्यूज़पेपर कट करके लगा लेती हूँ ताकि नीचे जो कूड़ा निकलता है ना, मिट्टी निकलती है आलू और प्याज में से, वो नीचे मतलब गंदा नहीं होता, फर्श गंदा नहीं होता। तो इस तरह से मैं पेपर लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसमें ये जो आलू आए हैं और प्याज आए हैं इनको डाल दूँगी। और जो ऊपर वाली इसकी शेल्फ है ना, इसमें जो मतलब 2-4 आलू बचे रह गए थे, प्याज बची रह गई थी, उसको सबसे ऊपर रख दूँगी ताकि सबसे पहले वो ही यूज़ हो सके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।